हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सरस्वती क्लासेस कोपा में सुशील कुमार। और फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोग को स्टार्ट करने वाला हूं वॉइस। तो फ्रेंड्स, आज है आप लोग का वॉइस का पहला डे। आज जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता होगा वॉइस में, उसको समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज हम लोग वॉइस को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझिए कि वॉइस होता क्या है, इसमें क्या पढ़ना है। तो देखिए ना, वॉइस में क्या पढ़ना है हम लोगों को, इसमें पढ़ना है कि सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का, वह किसी काम को खुद कर रहा है या वह किसी काम को होने वाला, यानी जो कोई काम हो रहा है उसका परिणाम भोग रहा है। नहीं समझ में आया? जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? मैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, वॉइस एक एक पार्ट हम तोड़कर समझाएंगे और सबको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। और इसी क्वेश्चन को अगर हम घुमाकर लिख दें कि आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बोले हैं कि पार्ट पार्ट तोड़कर समझाएंगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन, यानी जो दोनों क्वेश्चन ही है, ठीक है, दोनों सेंटेंस आपके लिए क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होगा कि क्यों ऐसा लिखा गया है, और दोनों का सेंस पकड़ना है कि आखिर में कहा क्या जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे देखिए ना, कह रहे हैं हम कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको कमांड होना चाहिए सब्जेक्ट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिर में सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे हम किसी सेंटेंस का। समझ में आ रहा है ना? और उसमें ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ना, देखिए लास्ट में आइए, सबसे पहले लास्ट में आइए। और फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट से 2 नंबर पे आना है। 1 नंबर में तो हूं है, 2 नंबर क्या है, पढ़ा रहा, यानी पढ़ाना। पढ़ाना वर्ब है ना यहाँ पे। 1 नंबर में तो हूं लिखा हुआ है, दूसरा नंबर पे पढ़ाना वर्ब आया, पढ़ा रहा, यानी दोनों साथ में है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कीजिएगा, जो सेकंड वर्ड आता है लास्ट से, सेकंड वर्ड ध्यान से सुनिएगा, लास्ट से जो सेकंड वर्ड आता है ना, उसी से क्वेश्चन कर देना है कि पढ़ा रहा हूं, तो कौन पढ़ा रहा है। आंसर क्या, क्वेश्चन इससे करना है पढ़ाना से ही कि कौन पढ़ा रहा है। तो आंसर क्या मिलेगा, मैं पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा, आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो इसमें कौन पढ़ा रहा है, तो मैं ना, आई। समझ में आ रहा है ना? तो जो मैं वर्ड हुआ, यह क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन रहता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, तो वही क्वेश्चन करते हैं हम लास्ट में, भर पाया ना आप लोग। क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, लास्ट से 2 नंबर से क्वेश्चन पूछेंगे। 1 नंबर है और 2 नंबर पे ये हो गया। हम 2 नंबर से क्वेश्चन क्या करेंगे कि कौन पढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पढ़ना वर्ड है ना, पढ़ा रहे हैं, तो कौन पढ़ रहा है, तो आंसर मिलेगा आप लोग। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे जो आप लोग वर्ड हुआ, यह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। फिर से समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पे फिर से 1 नंबर लास्ट से 2 नंबर पे, 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 नंबर पढ़ाना हुआ, पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाना से ही क्वेश्चन क्या करेंगे, हु लगाकर, यानी कौन लगाकर। कौन पढ़ रहा है, चाहे कौन पढ़ा रहा है, खेलना बात रहता है तो हम पूछते कि कौन खेल रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो कौन पढ़ रहा है, तो आंसर क्या मिलेगा, आप लोग। तो आप लोग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सेंटेंस का। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे चले। अब देखिए ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे पढ़ाना में यहाँ पे कौन सब्जेक्ट हो जाएगा, कौन पढ़ा रहा है, तो मैं। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इसमें ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। तो अब इससे पूछिएगा डायरेक्ट, मैं से, कि आप किसे पढ़ा रहे हैं। यानी मैं जो है ना, अगर मैं की जगह पर यहाँ पे रहता कि राम आप लोगों को पढ़ा रहा है, तो राम यहाँ पे आ जाता, राम आ जाता ना। क्वेश्चन यही रहता, मैं की जगह पर राम रहता, तो क्वेश्चन रहता कि राम आप लोगों को पढ़ा रहा है। तो बताइए ना, राम किसे पढ़ा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, राम किसे पढ़ा रहा है। तो आप लोग का आंसर मिलेगा कि सर यहाँ पे आप लोग जो लिखा गया ना, यू, इसे पढ़ा रहा है। समझ में आया? इन लोगों को पढ़ा रहा है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप लोग पहचान रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट कौन हो गया, आप लोग। सब्जेक्ट हुआ मैं, ऑब्जेक्ट हुआ आप लोग। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इतना समझ में आया ना फ्रेंड्स? तो अब फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग आगे। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये तो टेलर चल रहा है, अब हम चलते हैं बेसिक से लेकर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से।
इतना समझ में आया कि आखिर में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो फ्रेंड्स हाँ, इन दोनों सेंटेंस में मुझे यही बताना था कि क्वेश्चन था कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो यहाँ पे पढ़ाने वाला काम हो रहा है वो डायरेक्ट मैं कर रहा हूं। इसमें हम मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है? यानी सब्जेक्ट खुद कह रहा है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे, सेकंड क्वेश्चन था आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ाने वाला काम हो रहा है लेकिन इनडायरेक्ट आ रहा है मेरे ऊपर। समझ में आ रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन डायरेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम कि आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ है, आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, यानी समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे पहला वर्ड पहला सेंटेंस आप लोग का एक्टिव वॉइस का, ए भी समझ में आ रहा है ना। ए भी मतलब एक्टिव वॉइस और पी भी मतलब हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे जब डायरेक्ट खुद सब्जेक्ट खुद बोलेगा कि मैं कर रहा हूं, तो वो सेंटेंस होता है आपका एक्टिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है ना, एक्टिव वॉइस जिसे बोलते हैं। और जो सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट डायरेक्ट न बोले, सब्जेक्ट क्या करे, डायरेक्ट न बोले, तो वह क्या हो जाता है आपका, वो हो जाता है पैसिव। समझ में आया इतना? अब चलते हैं हम लोग बेसिक से, अब जीरो से लेकर चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ना और मजा आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको कमांड करना होगा कि आखिर में सब्जेक्ट और वर्ब, समझ में आ रहा है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और फिर से उसमें ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के प्लेस पे आपको मालूम होना चाहिए जो चीज भी आएगा वह नाउन होगा या प्रोनाउन। ध्यान से देखिएगा, एक वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग पिछले वीडियो देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि सब्जेक्ट के प्लेस पे दो ही चीज आते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। समझ में आ रहा है ना, या तो नाउन या प्रोनाउन। एन मतलब नाउन, पी मतलब प्रोनाउन। समझ में आ रहा है ना। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो अगर सब्जेक्ट की जगह पर 2+V1 भी है ना, वो अभी क्या है, नाउन ही है। V4 है ना, वो अभी क्या है, नाउन ही है। द प्लस एडजेक्टिव है ना, वह भी क्या है, नाउन ही है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये सभी भी अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, तो इसको ये नहीं समझना है आप लोगों को कि ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये चाहे यह क्या है, V4 है, चाहे 2+V1 के फॉर्म में है, ये सभी क्या हो जाते हैं, सब नाउन हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और फ्रेंड्स देखिए ना, ये पहचानना है कि आखिर में सर हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो फ्रेंड्स अब सेंटेंस पे हम समझाएंगे कि आखिर में ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लीजिए, कुछ यहाँ पे हम प्रोनाउन दे रहे हैं, प्रोनाउन का आपको ऑब्जेक्ट याद रखना होगा। प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट तो देखिए ना, यहाँ पे ही हुआ, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। समझ में आ रहा है ना। सी हो जाएगा, सी का हो जाएगा हर। यू, और यू का होता है यू। दे का होता है देम। और वी का हो जाएगा अस। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे आई लिखिए, आई का हो जाएगा मी। और ईट का याद रखिएगा फ्रेंड्स, इट ही होता है। समझ में आ रहा है ना, इतना नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इतना तो समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में फ्रेंड्स और ही बेसिक से लेकर चलेंगे। ये तो सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि कैसे समझना है आखिर वॉइस क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में, यानी अगला जो वीडियो आने वाला है, उसमें हम आप लोग को बेसिक से और जीरो से लेकर वॉइस को पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।